लाइफ टाइम स्टॉक्स पोर्टफोलियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे कंपाउंडिंग सीकर्स इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। आपकी स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक तो अपवर्ड मूवमेंट हुई, उसके बाद गिरावट हुई और गिरावट भी बड़ी गिरावट थी। सवाल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का ये होना चाहिए कि ये जो गिरावट हुई, क्या इस गिरावट को झेलकर नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। अगर सवाल के जवाब में ना मिलता है एनालिसिस के बाद, फंडामेंटल्स एंड बिजनेस के, तो ये स्टॉक क्या वाकई में लाइफ टाइम स्टॉक की कैटेगरी में रहने लायक होता है। देखिए, जब हम लाइफ टाइम स्टॉक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों की बात कर रहे होते हैं, और ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां बल्कि ऐसी कंपनियां जो कि पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, जहां पे माइक्रो मॉनिटरिंग की ज़रूरत ना हो, जो कंपाउंडिंग दे सके और जिनके बिजनेस क्वालिटी में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही हो। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो किसी तरह के बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन के पर्पस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले हमने आपको चार्ट दिखाया था, उस चार्ट को अगले 1 मिनट तक समझ लेते हैं कि इस चार्ट से वाकई में क्या सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ लाइज इन राइजिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर ईच फॉल। कोई भी कंपनी हो, आप कितनी बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी निकाल लीजिए, उनके फंडामेंटल्स चाहे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ही क्यों ना हो, उनमें गिरावट जरूर हुई है। और कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें कि कई बार उनकी लाइफ टाइम में 30, 40, इवन 50% की भी गिरावट हुई है। सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि उन गिरावटों के बाद क्या उन्होंने एक नया हाई बनाया है या नहीं। तो यहाँ पर चार्ट यहाँ तक गया, इसके बाद 50% के आसपास से ज़्यादा की गिरावट हुई, लेकिन फर्दर चार्ट क्या कहानी कह रहा है आपको ये देखना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में। तो यहाँ पे मुझे लाइफ टाइम के लिए पोर्टफोलियो अगर बनानी है तो गिरकर उठने वाले स्टॉक्स चाहिए होंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गिरकर उठना। यहाँ पे भी गिरकर उठना तो हो रहा है, गिरकर उठना, यहाँ पे गिरकर उठना। लेकिन ये गिरकर उठना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हर बार गिरकर उठ रहे हैं, लेकिन अगली बार जब हम गिर रहे हैं तो पिछली बार के हाई से भी लो हाई चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो नए हाईज बन रहे हों वो पुराने हाई से लोअर नहीं होने चाहिए। हमें सीढ़ियाँ उतर के नहीं आनी है, हमें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जानी है। इन बातों का हमें ध्यान देके चलना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। 2 तरीकों में से पहला तरीका तो होता है कि हम खुद से स्विमिंग सीखें, हम खुद से इंफॉर्मेशन लेकर खुद से नॉलेज लें और साथ ही साथ हम खुद डिसीजन मेकिंग करें कि भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कब तक के लिए उसे रखना है अपनी पोर्टफोलियो में। दूसरा तरीका होता है हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर्स के पास जाएं और उनसे उनकी राय पूछें और अपनी नॉलेज को एनहांस करें। तो यहाँ पर ट्रेडब्रेन्स पोर्टल एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ना सिर्फ स्टॉक्स की रिपोर्ट्स बल्कि टेक्निकल रिपोर्ट्स, साथ ही साथ मंथली स्टॉक पिक्स, सीजनल स्टॉक पिक्स एंड IPOs की रिपोर्ट्स आपको मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। और साथ ही साथ रिसेंटली इन्होंने क्रिएट किया है स्मॉल केसेस, यहाँ पे गोल्डन नेस्ट थीम, द अल्फा ब्लेंड मल्टी एसेट ETF मॉडल, ये जो पर्टिकुलर थीम्स हैं ये स्मॉल केस के थीम्स हैं। तो इसको चाहे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रेडब्रेन्स पोर्टल को मैं काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट्स किए अपने ओवरऑल ऑफरिंग्स में। इसके लिंक्स और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान रखिए, ये एक एफिलिएट लिंक है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं पे करने होंगे, बट थोड़े बहुत कमीशंस हमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में। तो जो पहली कंपनी है, पहली कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज है, नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। बट यहाँ पे जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, बिजनेसेस कई तरीके के होते हैं, हर कंपनी का अपना अलग अलग बिजनेस मॉडल होता है। बिजनेस मॉडल में भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, HCL टेक का जो
ARR है, यानी कि एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, और उसमें ईयर ऑन ईयर ARR ग्रोथ क्या हो रही है, ये इंपॉर्टेंट डाटा इनपुट हो जाता है हमारे ओवरऑल एनालिसिस के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें तो आप देख सकते हैं टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं कितना रेवेन्यू उनको जनरेट करके दे रहे हैं, ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप 10 क्लाइंट्स यहाँ पे कितना जनरेट करके दे रहे हैं, टॉप 20 क्लाइंट्स सितंबर 2024 में करीब 30% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे थे टॉप 20 क्लाइंट्स, और यहाँ पे देखें तो सितंबर 2025 में थोड़ा सा रिडक्शन हमें देखने को मिला ओवरऑल रेवेन्यू में फ्रॉम द टॉप 20 क्लाइंट्स। इसके साथ ही साथ इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या अलाइंड है आने वाले समय की टेक्नोलॉजीज के लिए। आने वाले समय की टेक्नोलॉजी का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या ये सब सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं, क्या इनके क्लाइंट्स इनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स इनके पाइपलाइन में है, क्या ऑर्डर बुक है इनकी, ये सब स्टडी पर्पस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप देखिए सेल्स इनकी 32,000 करोड़ के आसपास थी 2014 में, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास था। रीसेंट अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2025 में 1,17,000 करोड़ के आसपास हो गया, और ये बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हमने देखा था, हमने सीखा था कि गिरकर उठना, यानी कि एक लो बनाया तो फिर से एक नया हाई पिछले हाई से बनाना चाहिए, और बार बार गिरकर उठना यानी कि हायर हाइज हायर लोज वाले ऑप्शंस दिखने चाहिए। इसके साथ ही साथ कंपनी का जो रिसेंट डाटा होता है सेल्स का और प्रॉफिटेबिलिटी का, उसमें भी हमें वही ट्रेंड देखने को मिलते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है रेडिंगटन लिमिटेड, अब यहाँ पे इसके बिजनेसेस आप देखिए तो कौन से बिजनेसेस हैं, एंड पॉइंट सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, मोबिलिटी सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, सोलर बेस्ड सॉल्यूशंस, डिजिटल प्रिंटिंग सॉल्यूशंस। तो ये इनके जो क्लाइंट्स हैं वो किस तरह के क्लाइंट्स हैं, जो B2B इनका बिजनेस है वो किस तरह के रेवेन्यूज इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रहे हैं, ये सब स्टडी पॉइंट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा। यहाँ पे रेडिंगटन का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो FIIs 2022 में 60% के आसपास थे, DIIs 17% और पब्लिक यहाँ पे 22% के आसपास थी। अब यहाँ पे प्रमोटर्स नहीं है। प्रमोटर्स क्यों नहीं है, क्या हिस्ट्री रही है प्रमोटर्स की, ये स्टडी पॉइंट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें तो ध्यान दीजिए 62% के आसपास यहाँ पे FIIs हैं, 17% पब्लिक और 21% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, LT फूड्स लिमिटेड। अब LT फूड्स लिमिटेड का बिजनेस सेगमेंट क्या है, दावत जो इनका ब्रांड है, कौन से बासमती राइस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह के राइस हैं, कस्टमर्स क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं, क्या सेल्स का इनका ट्रेंड रह रहा है, ये स्टडी पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इनका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या नहीं, अगर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ पे हैं इनके, साथ ही साथ क्या डिमांड रह रही है अपार्ट फ्रॉम इंडिया अदर कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स की, ये स्टडी पॉइंट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 10 ईयर का फाइनेंशियल हाइलाइट्स, तो जो 2015 में सूरत हाल थे वो अगले 5 सालों में क्या इम्प्रूव हुए या नहीं, फिर अगले 5 सालों में क्या इम्प्रूव हुआ या नहीं, ये स्टडी पॉइंट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने चाहिए अपने आप से, क्योंकि हम अगले लाइफ टाइम का मतलब अगले एटलीस्ट 15, 20, 25 सालों की अगर बात कर रहे हैं तो एक तो बिजनेस सस्टेनिंग होना चाहिए, साथ ही साथ कंपाउंडिंग ग्रोथ का फैक्टर होना चाहिए उसके बिजनेस में, इसके साथ ही साथ उसमें सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की प्रेडिक्टिबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास कि कैसे हो सकती है आने वाले समय के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें LT फूड्स में तो 2022 में 56% प्रोमोटर्स थे, 34% यहाँ पे पब्लिक थे, और यहाँ पे करीब करीब 8% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। 51% सितंबर 2025 में हो चुके थे प्रोमोटर्स, 30% पब्लिक, और यहाँ पे 19% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जो कि है बिरलासॉफ्ट लिमिटेड। अब अगेन बिरलासॉफ्ट लिमिटेड IT सेक्टर से बिलोंग करती है, ये तो हमने जान लिया। अब इसका बिजनेस सेगमेंट जो है कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेरिका से अबाउट 87% के आसपास रेवेन्यूज था 2025 में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 12%।
तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के अमेरिका से आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ट्रम्प साहब आए और उनका मूड ख़राब हो गया एक दिन, और उस बिगड़े हुए मूड में अगर उन्होंने कह दिया कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट्स में, इस तरह के बिजनेसेस में हम टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो क्या इसका रेवेन्यू ख़राब हो सकता है या नहीं, ये हमारे लिए स्टडी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडस्ट्री वर्टिकल्स यहाँ पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़, लाइफ साइंसेज एंड सर्विसेज, कहाँ पे ये काम कर रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये स्टडी पर्पस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए सेल्स देखिए 2014 में 2600 करोड़ के आसपास था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 343 करोड़ के आसपास था। अब लेटेस्ट डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बढ़कर सेल्स जो है 5300 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जस्ट डबल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं ICIL के बारे में। अब ICIL किस बिजनेस डोमेन से बिलोंग कर रही है, इसके प्रेजेंस इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज में है तो कहाँ पे है, बेड शीट्स, फैशन बेडिंग्स, ये सब जो उनके प्रोडक्ट्स हैं कौन इस्तेमाल कर रहा है, एंड साथ ही साथ इनका जो परफॉर्मेंस रहा है बिजनेस वर्टिकल्स में वो कैसा रह रहा है, क्या उसमें ग्रोथ है या नहीं, एंड इसके साथ ही साथ ये अपने इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस सेगमेंट में क्या पोजीशन होल्ड करती है, क्या इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं, ये स्टडी पर्पस से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें किसी भी कंपनी में, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, गिरकर उठना, जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कंपनी क्या गिरकर उठने वालों में से है, बार बार गिरे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बार बार गिरे, लेकिन वो बार बार गिरकर उठने वालों में से कंपनी है या नहीं, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली जो भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियां होती हैं, जब लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं 15, 20, 25 सालों की, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस टू बुक वैल्यू, डेट टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, DIIs एंड FIIs शेयर होल्डिंग। अब यहाँ पे इन सभी का इम्पोर्टेंस है। जो भी आप ये बेसिकली शेयर्स देख रहे हैं, ये किसी तरह के अगेन बाई सेल रिकमेंडेशंस तो बिल्कुल नहीं है, शेयर्स देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सेबी को आई गेस। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जनरली 20% या उससे ज़्यादा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% या उससे ज़्यादा पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें। प्राइस टू बुक वैल्यू, बेसिकली जब हम एक अंडर वैल्यूड कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको चाहे तो हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन जब हमें वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी 0.5 या 1, फ्री कैश फ्लो पर शेयर पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ भी हो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों का एटलीस्ट 8-10% से ज़्यादा हो, साथ ही साथ DII एंड FII एटलीस्ट 3-4% वहाँ पे हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए क्या हम वाकई में लाइफ टाइम की पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, यानी भी स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, कमेंट करके हमें जरूर बताइए ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई आप देख रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए वीडियो को ताकि उनको भी समझ में आए चीज़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे कम्युनिटी टैब को एक्सप्लोर करना ना भूलिए, वीकली न्यूज़लेटर वहाँ पे हम लाते रहते हैं, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दे रखे हैं, आप उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।